तो आइए फ्रेंड, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो एक्सरसाइज 5.1 के लिए है। जैसा कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देखें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्लीज़ उससे पहले देखें फिर ये वीडियो कंटिन्यू करें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड, आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पढ़ते क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अगर मैं चीज़ों को आसान ढंग से समझाऊँ तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि नीचे कई सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट को आपको नंबर्स में चेंज करने हैं और आपको ये बताना है कि वो एपी में है या नहीं है। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ये जान लिया कि कैसे हम ये कहेंगे कि कोई भी एपी में है या नहीं है, तो आइए अब उसको यूज करने का समय यहाँ पे आ गया है। अब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब शुरू के 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 15 रुपया। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। मान लेते हैं ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर, बी से सी का भी 1 किलोमीटर, ठीक है। ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ठीक है। तो शुरू का जो भाड़ा है, दैट मीन्स आप ऑटो पे बैठे, चाहे तो आप 1 किलोमीटर में उतरिए, चाहे 1 किलोमीटर से कम में उतरिए, आपको भाड़ा 15 रुपये ही लगेंगे, ठीक है। तो भाड़ा कितना, 15 रुपये। उसके बाद जहाँ आप 1 किलोमीटर के आगे अगर आप ट्रैवल करें तो फिर हर किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 8 रुपया बढ़ जाएगा। बोले तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया, फिर हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपये आपको देने होंगे। सपोज दैट यहाँ पे अगर हम चीज़ों को समझें तो ए से बी जो कि 1 किलोमीटर है उसका भाड़ा कितना है, 15 रुपये। अब अगर वो ए से सी तक जाता है तो पहले तो ए से बी, दैट मीन्स पहले 1 किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया, फिर अगले 1 किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 रुपया। फिर अगर हम बात करें 1 किलोमीटर और गया, दैट मीन्स 3 किलोमीटर गया तो कितना होगा, 15 + 8 + 8, यानी कि कितना हो जाएगा, 15, 8, 23, 23 और 8, 31, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, यानी कि शुरू के 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना, 15 रुपया है। 2 किलोमीटर का भाड़ा तो 15 रुपया 1 किलोमीटर का, फिर अगले 1 किलोमीटर का 8 रुपया, तो 15, 8 कितना हो गया, 23 रुपया हो गया। फिर अगर बात करें अब 3 किलोमीटर कोई गया तो शुरू के 1 किलोमीटर का 15, फिर 5, फिर 5, तो 15, सॉरी, फिर 8 और फिर 8, तो कितना हो जाएगा, 15, 8, 23, 23, 8, 31 हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चीज़ों को टर्म वाइज हम लोग समझते हैं और एक अच्छा आंसर लिखते हैं। तो चलिए, एक अच्छे मार्क्स के लिए एक अच्छा स्टेटमेंट जरूरी है। तो चलिए अब उस अच्छे स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है, 15 रुपीज़। तो क्या लिखेंगे, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, ये क्या है, ₹15। इसे हम A1 मान लेते हैं। अब ये A1 क्या है, A2, A3, A4, AN क्या है। तो A कभी भी आए आपको समझना है वो टर्म है, ठीक है, पद है, ठीक है, पद, पहला पद, दूसरा पद, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कुछ ऐसा आपको जानना है, ये चीज़ आपको उसको लेना है। तो टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 15। अगर हम बोले टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर तो कितना हो जाएगा, एक तो पहले किलोमीटर का 15 रुपये, फिर
8 रुपया और, तो टोटल कितना हो गया 23 रुपये। और ये क्या है, ये है A2, ठीक है। अगर हम बात करें 3 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर क्या क्या हो जाएगा, इस पे और 8 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लें, इसको यहाँ ले आते हैं। ये है A2 और ये है अपना A3। पहले इतना नोट कर ले, फिर आगे मैं समझाता हूँ। अब तो ये तो हो गया टर्म, ठीक है। आगे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी फाइंड करेंगे या फिर वो डिफरेंस फाइंड करेंगे, जिसके थ्रू हमें ये पता चलेगा कि ये सारे टर्म AP में है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 क्या हो जाएगा 8, एंड A3 माइनस A2, A3 क्या है 31 और ये है 23, ये भी क्या है 8। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल हो रहा है A3 माइनस A2 के। क्या यहाँ पे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 किसके इक्वल हो रहा है A3 माइनस A2 के। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज इन AP। AP का खासियत क्या होता है, AP का खासियत यही होता है कि वो जो डिफरेंस, दो लगातार टर्म का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा एक जैसा मिलेगा। लगातार दैट मीन्स अगर हम बात करें सेकेंड और फर्स्ट को माइनस करें, फिर अगर फिफ्थ और फोर्थ को माइनस करें, फिर अगर कोई भी दो लगातार सपोज दैट 9th टर्म में 8th टर्म को माइनस करें, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा अगर वो AP में है तो। अगर इक्वल नहीं है, कहीं पे भी अगर आपको इक्वल नहीं मिला तो हम ये कहेंगे कि वो AP में नहीं है। अब आपके मन में हो सके ये सवाल हो रहा होगा कि अभी तक तो हम लोग के 2 को माइनस करके चेक किए, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे वही मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सिर्फ इन्हीं दो से ही हम केवल दिखाएंगे। अगर इन दोनों में सेम आया तो हम बोलेंगे AP में है, अदरवाइज नहीं है। इन दोनों में मतलब हम A2 माइनस A1 निकालेंगे और A3 माइनस A2 निकालेंगे। अगर दोनों सेम आया तो हम बोलेंगे कि वो AP में है, अदरवाइज वो AP में नहीं है। तो आई होप पहला क्वेश्चन पहला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं और अपना सारा डाउट क्लियर करते हैं। तो इसे नोट कर ले, फिर आगे देखते हैं। तो आई फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बेहतर करते हैं। अगर पहले क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आया तब ये देखें, इसको भी समझने का प्रयास करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब ये कहा जा रहा है कि हर बार वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, सिलेंडर में जितने भी एयर हैं उनका 1/4 निकाल रहा है बाहर, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, हर बार वो क्या कर रहा है, सिलेंडर का 1/4 एयर क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। तो चलिए चीज़ों को समझाते हुए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। तो अभी तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि सिलेंडर में कितना एयर है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि सिलेंडर में एयर कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। मान लेते हैं कि सिलेंडर में कितना एयर प्रेजेंट है, x, जिसको A1 मान लेते हैं फर्स्ट। आगे आफ्टर फर्स्ट
रिमूवल, पहले रिमूवल के बाद कितना एयर बचेगा। तो पहले कंडीशन क्या कह रहा है कि हर बार कितना एयर माइनस हो रहा है, उसका 1/4 माइनस हो रहा है। तो अगर हम बात करें शुरुआत में कितना एयर था, x एयर, पहले बार में उसका कितना एयर बाहर निकल रहा है, तो उसी का 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ x ही क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना उसमें से। तो पहले x था, उसका 1/4 निकालने के बाद कितना बचेगा, तो x में उसका 1/4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस 1/4 इंटू एक्स, दैट मीन्स x बन जा x, यानी कि x/4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे 4 इंटू एक्स, 4x माइनस एक्स एंड बाई 4, तो क्या मिला, 4x माइनस एक्स, दैट मीन्स 3x एंड बाई 4। तो ये हो गया अपना A2। ठीक है, आगे तो पहले इतना नोट कर ले, फिर आगे देखते हैं। तो पहले बार के रिमूवल में कितना बचा, 3x/4। अब क्या होगा, अगले बार में इसका 1/4 एयर बाहर निकलेगा, तो क्या लिखेंगे, आफ्टर सेकेंड रिमूवल, आफ्टर सेकेंड रिमूवल, सेकेंड रिमूवल के बाद कितना एयर बचेगा, यहाँ पे लिख दें एयर आफ्टर, एयर आफ्टर, एयर आफ्टर सेकेंड रिमूवल। तो पहले कितना था, 3x/4, और उसमें घट जाएगा कितना, उसी का 1/4, क्यों, क्योंकि हर बार उसका 1/4 निकल रहा है। तो 3x/4 बच गया था पहले रिमूवल के बाद। अब अगले बार में क्या होगा, उसमें उसी का 1/4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि उसी का 1/4 क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो क्या होगा, 1/4 ऑफ 3x/4, तो क्या हो जाएगा, ये तो 3x/4, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3x/4। अगर दोनों को इंटू करें तो क्या हो जाएगा, 3x 1 जा 3x एंड 4 4 जा 16। तो इसी को इरेज करके यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 3x/16। ठीक है, आगे आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 16, 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12, और यहाँ पे 3x, तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3 9x/16, ये क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। ठीक है, आगे अब हमें क्या मिला, फर्स्ट टर्म मिला, सेकेंड टर्म मिला, थर्ड टर्म मिला। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करके देखते हैं क्या हमारा सही है या नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले A2 माइनस A1, A2 क्या है अपना 3x/4, और A1 क्या है, x है, तो क्या हो जाएगा 3x बाई, ये तो 4 हो जाएगा, और माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स 4x, 3x माइनस 4x, दैट मीन्स माइनस x, एंड बाई में कौन 4। एक तो ये मिला, आगे देखते हैं। आगे A3 माइनस A2, A3 क्या है 9x/16, 9x/16, एंड A2 क्या है 3x/4, तो क्या हो जाएगा, ये तो 16 हो जाएगा, 16 1 जा 16 एंड 9x 1 जा 9x, फिर क्या हो गया यहाँ पे 16 है, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 हो गया। तो बचा क्या, 9 में 12 माइनस हुआ तो माइनस 3x/16, ये हो गया। अब ज़रा देखें क्या ये दोनों सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि ये AP में नहीं है। तो लास्ट लिख लेते हैं, फिर अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट क्या है, सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो
इट इज़ नॉट इन AP। अब ये दोनों जब इक्वल है ही नहीं तो ये तो AP के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि ये हमारा AP नहीं है। तो प्लीज़ नोट कर लें। तो आई फ्रेंड क्वेश्चन 3 के स्टेटमेंट को मैं ज़रा आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सक्वेंट मीटर। मतलब ये कहा जा रहा है कि कुएं का खुदाई हो रहा है, पहले मीटर का कॉस्ट कितना लगना है, 150 लगना है। उसके बाद हर एक मीटर का कॉस्ट क्या लगेगा, 50। क्या कहा जा रहा है, सपोज कुआं का खुदाई हो रहा है तो पहले 1 मीटर के खुदाई के लिए कॉस्ट कितना लगना है, 150 रुपये का लगना है। उसके बाद जैसे ही आप अगले मीटर पे एंटर करेंगे तो अगले 1 मीटर का कॉस्ट सिर्फ 50 रुपये लगेगा। यानी कि सपोज दैट अगर हम देखें कुआं है ये, तो सपोज दैट ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, 4 मीटर, तो पहले 1 मीटर का कॉस्ट कितना लगा, 150। फिर बाकी हर 1 मीटर का कॉस्ट कितना लगेगा, 50 रुपया लगेगा। ठीक है, कुछ ऐसा। अब आपको ये बताना है कि ये AP में नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे गेस कर पा रहे हो कि AP में है क्लियरली। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वली वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसा कि वीडियो में भी बताया गया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि अगर कोई भी टर्म एक समान रूप से या तो बढ़ रहे हैं या तो घट रहे हैं तो वो क्या होते हैं, AP में होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक समान रूप से वो क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि ये क्या है, AP में है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम लोग समझ लें कि AP में है, लेकिन इसको दिखाएंगे कैसे। तो चलिए अब लैंग्वेज लिख के एक अच्छा आंसर राइटिंग हम लोग लिखते हैं। तो आइए अब आंसर लिखते हैं। सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 1 मीटर, 1 मीटर का कितना है, ₹150। 1 मिनट, फॉर 1 मीटर इज इक्वल टू ₹150। ठीक है, फिर तो ये अपना क्या हो गया, ये तो अपना A1 हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि 2 मीटर का कितना होगा, तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा, एक तो लगा, ये 150 तो लगा ही लगा, ये तो 1 किलोमीटर का। अगले मीटर का कितना लगेगा, 50 रुपया और लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 150 और 50 तो 200। तो ये क्या है, अपना A2 है। फिर अगर बात करें 3 मीटर का कितना जाएगा, तो ये तो 200 लगेगा ही लगेगा, प्लस 50 रुपये और लगेगा। 2 मीटर का 200 और अगले मीटर का 50 और, दैट मीन्स 250। तो ये क्या हो गया, अपना A3 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ A2 माइनस A1। तो A2 कौन, 200 एंड A1 क्या है, 150। तो ये कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, आगे एंड A3 माइनस A2। तो A3 क्या है, 250 और A2 क्या है, 200। तो क्या हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। तो जैसा हम देख पा रहे हैं ये दोनों सेम आ रहा है, 50-50। क्या लिखेंगे, सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये हो गया। तो क्या लिखेंगे, सो इट इज इन AP। ठीक है, ये रहा अपना आंसर, ये है 50, कुछ ऐसा। आई होप समझ में आ गया होगा, प्लीज़ नोट कर लें। तो आई फ्रेंड क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 1 के एक क्वेश्चन को मैंने स्किप किया है, प्लीज़ उसे ट्राई करें।
वहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होने वाला है मैं वो बता देता हूँ क्या होगा। a इज इक्वल टू पी प्लस 1 p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो कुछ यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको वहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो इसे ध्यान में रखें। आगे हम क्वेश्चन 2 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि a और d दिया गया है, आपको क्या करना है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, मतलब शुरुआत के 4 टर्म आपको फाइंड करना है। तो जैसा यहाँ पे देखें a मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, d मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस, यानी कि हर एक में कितना का डिफरेंस है वो। तो अगर हम देखें कि d प्लस में मतलब ये जो AP है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, अगर d माइनस में होता तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता। अगर हम यहाँ पे देखें कि फर्स्ट टर्म क्या है d और d क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 10 और d क्या है, ये भी 10 है। तो जब फर्स्ट टर्म 10 और d भी 10 तो डेट मीन्स कि ये किस तरह का AP है। तो पहला टर्म 10, सेकेंड टर्म क्या होगा, उसमें और 10 हम बढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि d क्या है प्लस में, तो 10 प्लस 10 20। अगला टर्म 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 30। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अगर हम लोग को शुरुआत का 4 टर्म लिखना हो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म दैट मीन्स A2, ये क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला यही कहता है A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। ये फॉर्मूला याद कर ले आप, ठीक है। A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, तो क्या हो जाएगा, A 10 है और D क्या है, वो भी 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 20। अगर हम बात करें थर्ड टर्म दैट मीन्स A3, ये क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में और 10 ऐड कर देंगे, ठीक है, सेकेंड टर्म में और 10 ऐड कर दें। या फिर दूसरा तरीका क्या है, A प्लस 2D, क्या बोले, दो तरीका, एक तो आप A2 में D ऐड कर दें, ठीक है, उसमें और 10 बढ़ाते हैं, या तो ये करें, बात दोनों बराबर है। कैसे बराबर, आप देख लीजिए, A कितना 10, 2 इंटू D यानी कि 10, तो क्या हो जाएगा, एक तो 10 और प्लस 2, 10 टू जा 20, तो क्या हो गया 30। यहाँ पे देखें A2 कितना है 20 है और D क्या है 10 है, तो 20 और 10 क्या है 30, कुछ ऐसा। तो दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम क्या देखें, ये भी और ये भी, ये दोनों क्या है, सेम फार्मूला है। तो आपका जो दिल करे आप लिखें, ठीक है। आप जनरली आप यही देखिएगा हर एक जगह, ठीक है, दोनों लेकिन सेम है। तो ये अपना क्या हो गया, A3 हो गया। अब हमें क्या करना है लास्ट में, यानी कि A4 निकालना है, दैट मीन्स फोर्थ टर्म हमें निकालना है। एंड A4 क्या हो जाएगा, तो जैसे A2 A3 है, तो A3 में क्या हो गया A प्लस 2D, यानी कि अगर 3 निकाल रहे तो यहाँ पे 2D हो रहा है, अगर A4 निकाल रहे तो क्या होगा A प्लस 3D, यानी कि उससे एक माइनस करके D में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 है तो यहाँ पे A प्लस 2D, 4 है तो A प्लस 3D, यहाँ 2 है तो A प्लस 1D, कुछ ऐसा, ठीक है। आगे A1 है तो क्या होगा A प्लस 0D, सब में वही फंडा है। तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 3D, तो A क्या है 10, 3 इंटू 10, तो क्या होगा 10 प्लस 30 यानी कि 40, ये रहा अपना आंसर। तो शुरुआत का 4 टर्म कौन कौन है, तो कौन कौन है, एक तो 10, फिर 20, फिर 30 एंड 40। तो आप लिखते हैं हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर कौन कौन है, 10, 20, 30, 40, ये कुछ ऐसा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, नोट कर लें। तो आई फ्रेंड देखते हैं इसका सेकंड कुछ ऐसा।
a-2 है और d क्या है 0। अब हमें शुरुआत के 4 टर्म फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या होगा a+1d या a+d। तो a क्या है अपना -2 है एंड d क्या है 0, तो क्या हो जाएगा -2। ये थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, तो a+2d, तो a कौन -2 प्लस 2 इंटू डी यानी कि 0, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 0 दैट मीन्स -2। और ये क्या आ जाएगा a+3d, तो a क्या है -2 प्लस 3 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा -2 प्लस 0 दैट मीन्स -2, कुछ ऐसा। तो क्या लिखेंगे, सो फर्स्ट 4 टर्म ऑफ APR कौन कौन है, तो एक तो है -2, फिर -2, फिर -2, फिर -2। क्यों -2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या है 0 है, मतलब किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि वो सेम टर्म क्या होंगे रिपीट होते चले जाएंगे। तो कुछ ऐसा था, तो इसे नोट कर लें। तो आइए फ्रेंड, अब देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ क्या कर रहा है। मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया हुआ है, उसे ट्राई करें। फोर्थ क्या कर रहा है, a = -1 एंड d क्या है 1/2। तो चलिए अब सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं। ये तो अपना फर्स्ट टर्म दिया गया है, सेकेंड टर्म a+d, a क्या है -1 एंड d क्या है 1/2। क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 एंड बाई 2, तो -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा -1/2, कुछ ऐसा हो गया। ये अपना सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो गया a+2d, तो a कौन -1 एंड प्लस 2d, d दैट मीन्स 1/2, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या -1 प्लस 1 दैट मीन्स 0। आगे a फोर्थ क्या आ जाएगा a+3d, a कौन -1 एंड प्लस 3d, d यानी कि 1/2, तो -1 प्लस 3/2, तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 -2 प्लस 3/2 दैट मीन्स 1/2। तो ये कुछ ऐसा हो गया। फर्स्ट टर्म कौन -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0 और फोर्थ टर्म 1/2। ये रहा अपना आंसर, प्लीज नोट कर लें। तो आइए अब इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। a क्या है -1.25 एंड d क्या है -0.25। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जगह के कारण यहाँ पे एक स्टेप यहीं पे कर लेते हैं। प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे ये जो इतना चीज़ लिखा हुआ है इसको हटा के हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस, अब माइनस दैट मीन्स ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस क्या होता है प्लस होता है। माइनस क्या बताता है, उधार को बताता है, ये भी उधार ये भी उधार, तो टोटल उधार क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा -1.50, ये हो गया ठीक। ये अपना a2 हो गया। a3 क्या हो जाएगा, तो a+2d यानी कि -1.25 प्लस 2 इंटू डी यानी कि -0.25। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1.25 प्लस माइनस ये हो गया 25 पैसा, 25 पैसा तो नहीं 50 पैसा, तो 1 रुपया 25 पैसा और 50 पैसा यानी 1 रुपया 75 पैसा, ये हो गया। कुछ ऐसा हो गया। आगे क्या निकालेंगे a4, तो a4 क्या आ जाएगा, एक मिनट, a4 हो जाएगा a+3d, a क्या -1.25 प्लस 3 इंटू डी यानी कि -0.25। तो क्या हो जाएगा a4 इज इक्वल टू -1.25 प्लस माइनस 25 पैसा गुना 3 यानी कि 75 पैसा, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा 1 रुपया 25 पैसा और 75 पैसा यानी कि 2 रुपये, तो माइनस ये। तो क्या लिखेंगे फर्स्ट फोर्थ टर्म कौन कौन हो जाएंगे, लिखेंगे हैंस
द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ए पी आर कौन कौन है? एक तो -1.25, फिर -1.50, फिर -1.75 और -2.00। ये रहा अपना आंसर, यानी 25-25 पैसा बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये था अपना आंसर, प्लीज़ नोट कर लें। तो आई फ्रेंड क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। आपको यहाँ पे बताना है फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। जैसा हम यहाँ पे देख पाए, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स ए क्या है 3, एंड कॉमन डिफरेंस जिसे डी से डिनोट किया जाता है उसका फार्मूला आप क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1। यानी कोई भी दो लगातार टर्म को आप माइनस कर दें तो आपको आपका कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यानी दो लगातार टर्म, तो बाद वाले में हम पहले वाले को माइनस करेंगे। तो हम क्या करें, शुरुआत के 2 टर्म लिए तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो हम सेकंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे। बस मान लीजिए सेकंड थर्ड लेते तो थर्ड में सेकंड को माइनस करते, थर्ड फोर्थ लेते तो फोर्थ में सेकंड को माइनस करते। तो ये क्या हो गया, A2 क्या है 1 एंड ये क्या है 3, A1 3 है, तो 1 - 3 क्या हो गया -2। ये हो गया आंसर। यहाँ पे क्या, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है -5 एंड डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कौन -1 एंड -A1 कौन -5, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस +5, तो 5 - 1 क्या आ जाएगा 4। ये हो गया। आगे यहाँ पे A कौन है, यानी फर्स्ट टर्म है 1/3, डी कौन है तो A2 माइनस A1 दैट मीन्स 5/3 माइनस 1/3। तो 5/3 में 1/3 माइनस हो जाएगा तो 4/3। ठीक है, आगे लिए क्या है फोर्थ, ए क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा एंड डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कौन, A2 1.7 और ये 0.6, 1.7 माइनस 0.6 तो क्या आ जाएगा 1.1। ये रहा आंसर। आई होप समझ में आ गया हो, प्लीज़ नोट कर ले। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 पूरे कवर कर लिए। कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किए हुए हैं जिसे आप ट्राई करें, अगर ना बने तो प्लीज़ कमेंट करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।